तो अभी ना पिछले कुछ दिनों हम लोगों का एक दिन प्लान बना कि हम लोग मटन खाएंगे। बकरा लेके आए, काटने लगे। इतने में एक अंकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए कि नॉनवेज खाने से कोरोना हो जाता है। आपने भी सुनी ना ये अफवाह? अब हमारा मन भी कर रहा है मटन खाना, लेकिन डर भी लग रहा है कोरोना ना हो जाए। उस दिन पहली बार मैंने मेरा राजपूती दिमाग लगाया। हमने उस बकरे को 14 दिन क्वारंटाइन किया। फिर 14 दिन बाद जब उसमें सिम्टम्स नहीं आए तो उसे काट के खा लिया। वो पहला ऐसा पेशेंट था जो पॉजिटिव नहीं आने के कारण मर गया। क्योंकि मैं अपने घर का तीसरा बच्चा हूँ और मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ एक ही अफोर्ड कर सकती हैं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली कभी अपनी औकात में रहे ऐसा होता नहीं है। तो 2 बच्चे सबके होते हैं। तो क्या होता है ना कि पहला बच्चा वो प्लानिंग के साथ होता है, दूसरा बच्चा इसलिए होता है कि भैंसों मौसम बहुत बढ़िया था, तीसरा बच्चा एक्सीडेंट होता है और फिर उसको ट्रीट भी ऐसे ही करते हैं। यार मेरे को एक चीज बताओ, इसमें बेचारे तीसरे बच्चे की क्या गलती? उस दिन फूलों वाली मैक्सी मम्मी ने पहनी थी, बच्चे ने पहनी थी। तो तुम बच्चे की क्यों मार रहे हो यार? भाई साहब मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर होता था ना, फैमिली ट्रिप पे घर पे छोड़ के जाते थे। कि तू घर का ध्यान रख। भाई साहब मैं इतना चूतिया हूं, मेरे से खुद का ध्यान नहीं रखा जाता यार। जब मैं 7th में था ना, क्लास में टीचर ने बोला कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर गुड कंडक्टर्स, करंट मारेंगे, और मैं ऐसे ही किसी की बात पे यकीन नहीं कर लेता। क्योंकि टीवी पे एक बहुत रिस्पेक्टेबल लेडी आती थी, उन्होंने मेरे को बताया था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और मेरे को लगता था कि अगर टीवी पे कोई कुछ बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। फिर मैंने टीवी पे देखा मोदी जी को, और अब मेरे को पॉर्न की स्टोरीज ज्यादा बिलीवेबल लगती हैं। वहां से मैंने इसे पकड़ा, मैंने कहा चल भाई खाने की तरफ चलते हैं। तो मैंने प्लेट उठा के स्नैक्स वगैरह डालने शुरू करे। तो मैंने स्नैक्स वगैरह प्लेट लेके इससे पूछा, मैंने कहा भाई तू क्या लेगा? ये है ही नहीं। मैंने देखा इधर तो मैंने देखा ये डीजे पे नाच रहा है, और इतनी खुशी रिश्तेदारों को नहीं हो रही जितनी इसे हो रही है। नाचते नाचते इसका हाथ एक आंटी को ऐसा लगा है कि वो औरत थोड़ी देर तक पेंडुलम की तरह हिली है। जब वो वापस अपनी जगह पे आई ना, तो उसने इसके कंधे पे हाथ मार के पूछा कि बेटा आप किस साइड से हैं? कहता आंटी गुड़गांव साइड से। उसने कहा नहीं बेटा मुझे लगता है मैंने गलत सवाल पूछा, आप रिश्ते में रिश्तेदारी में क्या लगते? कह रहा अच्छा। कह रहा आंटी मैं ना दूल्हे के मामा का लड़का हूं, और वो औरत थी दूल्हे की इकलौती मामी, और दूल्हे का मामा कर रहा था नीचे नागिन डांस। ये सुन के वो औरत उस अजगर को ना खींचती हुई ले गई है। मैंने पहली बार आंखों के सामने सांप की खाल उतरते हुए देखी। वो एक मुझसे पूछता भैया आप कहाँ से? मैंने कहा मैं एमपी से हूँ। तो हम भी एमपी से। तो एमपी में कहाँ से? मैंने कहा भोपाल से। उन्होंने गले में हाथ डाल लिया। कहला भोपाल में कहाँ से? नहीं। मैंने कहा जहांगीराबाद नहीं बोलूँगा, तुम पप्पी लेने वाले हो। इस चूतियों को यकीन क्यों नहीं हो रहा कि एक शहर में 2 लोग रह सकते हैं? मैं चले जाता हूँ यार, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, बंदा आके पूछता भैया आप कहाँ से? मैंने कहा सुन कराची से हूँ। तो मेरे पास आया, गले मिला और रोने लगा। कहता भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। उसने इतना कॉन्फिडेंस से बोला ना, मेरा मुंह से इंशाल्लाह निकला। और मैं S2 में बैठा हुआ था, वो इतनी बात सुनते ना, इधर वाले S1 में भाग रहा है, इधर वालों को मैंने S3 में भागते हुए देखा, वो बीच वाले मेरे सामने इमरजेंसी खिड़की से कूद रहा। और S2 में अब हम दोनों बचे हूँ, और मेरी गांड इसलिए फट रही क्योंकि ये सच में कराची से। इंडियंस को कभी कॉन्डम मांगते देखा है ना? हम मुंह से नहीं बोलते कि हमें कॉन्डम चाहिए, हम इशारे करते हैं। तो एक एक्चुअल इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक बार केमिस्ट्री की दुकान पे था और वहाँ पे एक बंदा आया था, उसको शायद कॉन्डम चाहिए होगा। इंडियन है, मुंह से तो बोलेगा नहीं, तो उसने भैया को इशारा करा। उसने भैया की आंख में आंख डाली और उसने ये करा। भैया ने गलत ले ली ये बात।
भैया ने उसको कॉन्डम की जगह अपना फोन नंबर दे दिया। और बंदा भड़क गया, कहता अरे भाई यार कॉन्डम लेने आया था। भैया अभी भी नहीं समझ रहे, कहते वो तो हम साथ लेकर आएंगे ना। और यार ये कितनी वाहियात चीज है, हम क्यों करते हैं इशारे? हम सीधा सीधा मुंह से क्यों नहीं बोलते कि अरे भैया कॉन्डम दे दो? अभी इमेजिन करो कि मेरे को टूथब्रश चाहिए और मैं दुकान पे जाके ये नहीं कह रहा कि भैया टूथब्रश दे दो, मैं दुकान पे जाके कह रहा हूँ कि भैया कितने का दोगे? कितने का? गया तो हम फ्री में भी दे देंगे। अरे भैया टूथब्रश चाहिए, वो तो बाद में काम आएगा ना। सुन रहे हो जो बच्चे, आने वाले स्टूडेंट्स को बता दो कि अगर कभी तुम्हारे दोस्त पेपर से पहले बोले कि आओ ग्रुप स्टडी करें, तो उन किताबों को बेच देना और जो पैसा है उससे कहीं घूमने चले जाओ, क्योंकि फेल तुमने तब भी होना है। कम से कम कुछ फोटोज तो अच्छी है फेसबुक पे। मुझे आज भी याद है 25 मई को एग्जाम था और 24 मई को मेरे कमरे में 12-13 लड़के घुसे ग्रुप स्टडी के लिए। किताब एक के पास नहीं है। और होती भी कैसे? जो घर से किताब के पैसे आए थे आधों ने बियर में उड़ा दिए, बाकी ने टेडी बियर में। मैं अकेला बैठा था उस कमरे में किताब लेके। तो ये सबने मेरी तरफ देखना शुरू किया और मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि मैं हूं इमोशनल। तो मैंने कहा क्यों किसी का करियर खराब हो, है ना, सब पढ़ने वाले। तो मैंने क्या किया, अपनी किताब के ना चैप्टर्स फाड़ के 12-13 हिस्से करे और मैंने बोला ये लो एक एक उठा के पढ़ के एक दूसरे को पढ़ा देना। कोई गलती तो नहीं करी मैंने शाश्वत? करी। यही सबसे बड़ी गलती। तो मैं अपना पढ़ के 1 घंटे बाद जब मैंने इनके कमरे का दरवाजा खोला है तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरी किताब के ऊपर गांजा क्रश हो रहा है और पूरे कमरे में इतना धुआं कि जो किताब में न्यूटन था ना उसकी आंखें लाल हो गई। कह रहा किन लोगों के बीच में छोड़ गया तू मेरे को? और एक ना साइड में बिस्तर पे बैठ के सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा हो गया तेरा? कह रहा कब का? गुस्से में उठा है, मेरे हाथ में किताब पटक के कह रहा है तू तो कह रहा था बहुत मुश्किल है, 10 मिनट में हो गया था मेरा। मैंने कहा चूतिए इंडेक्स है ये। और इसने इंडेक्स के चैप्टर के नीचे अंडरलाइन करके लिखा हुआ कि इंपॉर्टेंट। और जहां पेज रैंक का टोटल शो हुआ ना, इसने उसके आगे पढ़ना भी छोड़ दिया है। तो साइड में एक दूसरा बैठा, उसने कहा क्यों इसके साथ अपना दिमाग लगा रहा है यार, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे वो बता देगा? मैंने कहा हाँ पूछ, क्या समझ में नहीं आ रहा? मैं बताऊंगा यार, दोस्त होते किस लिए? कहते हैं नेहा का मैसेज आया, बताइए क्या रिप्लाई करें? मैंने कहा आज ही करना है? कह रहा हाँ। मैंने कहा एक बात बता, नेहा हमारे कॉलेज की सबसे हाईफाई लड़की, इस लड़की ने 15,000 का बालों में कलर करवाया था और मैंने कहा तूने आज तक एक ही बार सलून में 500 रुपए दिए हैं जब तू कैंची चुराता हुआ पकड़ा गया था। उसने तुझे मैसेज किया है, कह रहा तूने हल्के में ले रखा है, यकीन नहीं आता तो देख ले। तो मैंने फोन देखा तो उसमें नेहा ने सही में मैसेज किया हुआ था, कौन है बे तू? एक लड़की का बर्थडे था, उसका नाम रिया था। एक केक में मन जाता उसका बर्थडे, ये 4 लाए साले, RIYA। ये बहुत अच्छा आइडिया, पर थोड़ा साउथ इंडिया तक मत पहुंचने देना तो मेरा, वहाँ के आशिक भूखे मर जाएंगे। वो लड़की बोलेगी ना वो रिया वाला करता हूँ, सुनो उसका नाम रिया था, तेरा नाम है हतीमुल्ला, अप्पू मिला के शशिकला दे दूँ श्रीवर्धन। ABCD में 26 लेटर आते हैं, इसके नाम में 48 है। ये बंदा केक वाले पास चला भी गया कि भैया मुझे 48 केक दे दो, क्या इधर लड़की पटाई जिला पटाया लिखवा के जा। मेरी कभी ऐसी बंदी होगी ना, मैं घर वालों को नहीं समझा पाऊंगा यार। पापा बोलेंगे क्या नाम है उसका, मैं कहूँगा उसका नाम है हतीमुल्ला, अप्पू मिला के शशिकला दे दूँ श्रीवर्धन। कहेंगे थप्पड़ मार देंगे यार वो, कहेंगे सुन इस्लाम में सिर्फ 4 की इजाजत है। आप लोग क्रिकेट देखते हैं? वॉचिंग ए क्रिकेट मैच विद कमेंट्री इज फन, एग्रीड? I'll tell you one thing. Watching a cricket match with Hindi commentary is ultimate. क्योंकि हिंदी कमेंटेटर्स के साथ क्या होता है, उन बेचारों को स्टेडियम में नहीं बुलाता,
उनको जियो का फोन दे देते हैं और बोलते हैं टीवी देखते देखते करो। आपने नोटिस किया होगा, उनको ढंग से दिखाई नहीं देता, वो कुछ भी अनाउंस करते हैं फिर कवर करते हैं। एक शानदार छक्का, शायद नहीं लगेगा, गेंद टिपा खा के चौका हो गया। उनके सारे अनाउंसमेंट अजीब होते हैं। और ये विश्व कप का फाइनल भारत में पहली बार खेला जा रहा है, मुंबई में दूसरी बार खेला जा रहा है। वीरेंद्र सहवाग कर रहे हैं। सर आपने सहवाग की बैटिंग देखी? सिर्फ बाउंड्रीज मारता था ना वो। उसका कमेंट्री में भी यही हाल है। विराट कोहली आया बैटिंग करने, बैट पे ढंग से बॉल टच भी नहीं, और ये भाई साहब, और ये शानदार चौका, शायद नहीं लग पाएगा, आउटफील्ड धीमे है, 3 होंगे, फील्डर तेज हैं, 2 होंगे, ओहो 1 ही हुआ। कुछ भी लॉजिक देगा यार। एक मैच में जाके बैट्समैन की बॉल एल गार्ड पे लगी। एल गार्ड पता है आपको? वहां का गार्ड। बॉल जाके एल गार्ड पे लगी, और ये भाई साहब क्या एग्जांपल दे रहे हैं, ओहो यहाँ अगर शेरा बीच में नहीं आते तो गेंद जाके सीधा सलमान को लगती।